अपनी आंखें बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, प्यार भरी ऊर्जा के साथ अपने शरीर के हर हिस्से में जाने देंगे। जो विशुद्ध ऊर्जा है उसे बाहर जाने देंगे। शांति की ऊर्जा को इनहेल करेंगे। जितने मन में अशांति की ऊर्जा है उसे बाहर जाने देंगे, रोकेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपकी सहायता और आशीर्वाद से मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुओं, सभी महान लोगों, संतों, महादूतों, पवित्र देवदूतों, आध्यात्मिक सहायकों, प्राणिक उपचार, समझदारी, दावा, दया एवं क्षमा के दूत, हम आपका दिव्य मार्गदर्शन, सहायता और सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी को धन्यवाद। मैं जो हूँ वो हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं भावना नहीं हूँ। मैं विचार नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है। मैं आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भीतर दिव्य स्पार्क से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा के लिए एक संपूर्ण जीवन सिर्फ एक दिन के समान। मैं एक आत्मा हूँ। रिलैक्स हो जाएंगे। अपने हाथों को अपने लैब पे, अपनी जांघों पे रख लेंगे खुली अवस्था में। यह सारी बातें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप सबको पता है। यह मेरे गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई से मुझे पता चली है और इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं एक साधन मात्र हूँ। मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहे हैं हम सब। आइए आज पुनः देखें कि पिछले 4 दिनों में अभी तक हमने क्या सीखा। सबसे पहला काम हमको वापस से आज क्या करना है? अपनी पीठ को थपथपाना है। कृपया अपनी पीठ को थपथपाएं, सब पता है। क्योंकि आज भी आपने एक फिर अच्छा काम किया है। विजुअल जब भी हम कभी अपनी आत्मा के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अपने पीठ को थपथपाना चाहिए। ये हमारे प्रति स्वयं के प्यार को दर्शाता है। हमने एनर्जी का अनुभव किया। फॉरगिवनेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बुरी ऊर्जा का त्याग कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमको आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। आशीर्वाद देने से हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्यार,
करुणा और चोट न पहुंचाने की प्रार्थना आपको दिन में, आपको रोज 7 बार करना है, 2 माह तक करना है। किसी भी समय इस प्रार्थना को किया जा सकता है। सुरभि जी ने इसको साझा किया है सबके साथ। मैं एक आत्मा हूं, इसको स्वीकार करना और अपने सारे बंधनों से मुक्त होना, और कर्मा और उसके सिद्धांत और नकारात्मक कर्मा को हम कैसे खत्म करते हैं, ये सब हमने अभी पिछले कुछ समय में सीखा, समझा, जाना, और अधिक गहराइयों तक। आइए अब हम अपना पहला कार्य करते हैं आज का। कल आपसे निवेदन किया था, आपने 2 लिस्टें बनाई होंगी। पहली लिस्ट जिसमें जो भी नकारात्मकता आप खत्म करना चाहते हैं अपने अंदर से, जो तकलीफ आपको हो रही है, जो आप खत्म करना चाहते हैं, उस लिस्ट का ध्यान करें। आपके पास अगर फिजिकल वो लिस्ट उपलब्ध है तो सामने रख लें, नहीं है तो उस लिस्ट का ध्यान करें और मेरे बाद दोहराएं। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे अपने हृदय के पास। हे सर्वोपरि ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, पवित्र सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी महान लोग, सभी संत, सभी महादूत, पवित्र देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचार के सहायक, सुख, समृद्धि, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा और इस ग्रुप के सारे सदस्यों के द्वारा या बाद में रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखने वाले लोगों को जो लिस्ट बनाई है अपनी तकलीफों की, उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, हम किसी रिश्ते की बात नहीं कर रहे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह सारी समस्याओं को, इन सारे बीजों को जो नकारात्मकता के हमने कभी बोए थे पूर्व में, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, कर्मा के सिद्धांत के अनुसार उसका फल हमको आज भुगतने को मिल रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ऐसी एनर्जी हमारे माध्यम से भेजें कि हम उसकी सारी नकारात्मकता को खत्म कर सकें। हमें पता है यह सारी समस्याएं हमारे सीखने के लिए आई हैं। हम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं और निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए करबद्ध हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया हमें ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हम इस अध्याय को सीखकर आगे बढ़ सकें। हे परमेश्वर, आप इस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दे दें। हे कर्म के देव, आप इसको पूरी तरह से हमारे सिस्टम से बाहर निकाल देवें। हे दया और क्षमा के दूत, आप हमारी सहायता करें और इस परिस्थिति से हमको बाहर निकालें। हम सीखने को तैयार हैं और सीख रहे हैं। हे समझदारी के दूत, आप हमें उचित मार्गदर्शन दें जिससे हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सिस्टम से, आपके ऑरा से, आपके चक्रा से और उस पेपर से खत्म हो गई है, ऐसा अनुभव करें। आप सब ने हमारी मदद करी, इसके लिए आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। इस सत्र के बाद आप उस पेपर को क्या करेंगे? अग्नि देव के हवाले कर देंगे और पानी में बहा देंगे, उसको जला देंगे और पानी में बहा देंगे। अब हम आशीर्वाद मांगेंगे। अपने दोनों हाथ खोल लें। हे प्रभु, आप हमको दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि, भलाई, सुख, समृद्धि, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दें।
हम अपने ऑरा और चक्रा में इसे सोख रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। ये आपके पूरे सिस्टम में, आपकी बॉडी की हर एक सेल में समा रहा है, ऐसा अनुभव करें। आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। अपनी आंखों को खोल सकते हैं। ये जो प्रोसेस हमने करी, हमने कल आपसे कहा था कि आपको लिखना है, आपने लिखा। फिर आज हमने उसकी ऊर्जा को नष्ट किया, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे नष्ट किया, और अब हम उसको जला देंगे और खत्म कर देंगे। आप अपने जीवन में इस प्रोसेस को कई बार फॉलो कर सकते हैं। आप हर 15 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में, जैसी भी परिस्थिति बने, अपने एक कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर अपनी समस्याओं को लिखा, और उसके बाद भगवान से हमने प्रार्थना करी, और उसके बाद उसको जला दिया। ये काम आप कर सकते हैं, और आपके पास अब वो प्रार्थना भी उपलब्ध है जो आप उसके बाद कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी आत्मा से, जो कई जन्मों से हमारे साथ है, उससे प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने हाथों को ब्लेसिंग पोस्चर में नहीं, हम अपने हाथों को सीधे अवस्था में अपने लैप के ऊपर रखेंगे। साथ में ही मैं आपकी हीलिंग भी करता जाऊंगा। हमको प्रार्थना दोहराना है। मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न करती हैं। इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें। इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ, हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करो। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करो जब तक मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों एवं घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने एवं मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। यह जो प्रार्थना है, यह जो मास्टर च्वाक सुई के डायरेक्ट डिसाइपल मास्टर मेरिलेक, उन्होंने हमको दी है कि जब भी हम अपने पूर्व जन्मों की हीलिंग करते हैं, अपने पूर्व जन्मों के लिए माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो हमको इसको दोहराना चाहिए। एक बार फिर हम इसको दोहराएंगे। मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं एवं अयोग्य होने का भाव उत्पन्न करती हैं। इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर,
परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं, इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ, हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति एवं प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों एवं घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन में हटाने एवं मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका खूब खूब आभार। खूब खूब आभार। खूब खूब आभार। महसूस करें एनर्जी को, शांति को, प्यार को, सद्भावना को। हमको अपनी आत्मा से माफी मांग रहे हैं। हमको अपने अंदर के सारे विकारों को छोड़ना है, त्यागना है। अभी भी कुछ लोग अपने अंदर के विचारों को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। कृपया मन में दोहराएं, मैं अपने विकारों को, गलत धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैंने छोड़ दी है। मैं तैयार हूं। यूजुअली कहा जाता है कि हम पिछले 7 जन्मों में जो भी ऐसे काम करते हैं वह हम इस हीलिंग के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, और हमने कोशिश करी। आइए अब हम अपनी रोज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और अपनी आत्मा को और शुद्ध करने के लिए आगे बढ़ें, और माफ करना और माफ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें और मेरी बात दोहराएं। हे प्रभु, हे दया के सागर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। आत्मा माफी मांगती है या मांगता है, इससे उसको कोई फर्क
नहीं पड़ता। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। मैं एक आत्मा हूं। सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करता हूं। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए स्वयं से माफी मांगता हूं एवं माफ करता हूं। साथ ही अभी तक मेरे द्वारा मेरे जितने भी जन्मों में भौतिक शरीर मिला है या मिला था, वह जैसा भी था, पूरा या अधूरा, मोटा या पतला, सुंदर या बेरूप, रोगी या निरोगी, इन सारे विचारों, भावनाओं, तुलना करने की आदत सभी के लिए अपने सारे भौतिक स्वरूपों से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मैंने अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो सीखने की प्रक्रिया में हुई थी। मैंने अपने आप को उन गलतियों के लिए कई तरह से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और भौतिक रूप से सजा दी थी। उन सब बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं एवं माफ करता हूं। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। खूब खूब आभार। खूब खूब आभार। अपना ध्यान हृदय और सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन पर रखें। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सबको नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, उन सब के लिए माफ करता हूं। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित, गंदे शब्दों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। आपकी वासना से भरी सोच के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, मैं आपको माफ करता हूं। साथ ही मेरी बुराई करने के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। मैं आपको माफ करता हूं। कृपया अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखें। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूं। लेट गो, लेट गो, गो इन पीस। शांति में जाओ, शांति में जाओ। कट, कट, कट। भगवान का प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। हम सबको पता है कर्मा का सिद्धांत, जो देंगे वह वापस मिलेगा। अभी हमने माफी दी, अब हम माफी मांगेंगे और हमको मिलेगी। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, चाहे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मैं आपसे असत्य, अनुचित एवं गंदे बोले गए शब्दों के लिए जो बोलना उचित न था, माफी मांगता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ
एवं जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, मैं माफी मांगता हूँ। इनसे संबंधित सभी विचारों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। वासना से भरी सोच के लिए भी मुझे माफ करें। हर उस वचन के लिए जिसको मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए मुझे माफ करें। कृपया मुझे माफ करें। मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। अपने हृदय की गहराइयों से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद मेरे साथ भी बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद मेरे साथ भी बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। अभी हमारा मन शांत है। अब हम इस शांत मन से सर्वोपरि ईश्वर से ऊर्जा लेके और सबके साथ साझा करेंगे, बांटेंगे। अपने हाथों को अपने हृदय के पास आशीर्वाद मुद्रा में रखें। हे सर्वोपरि ईश्वर, आपने हमको दिव्य प्रकाश, दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि, भलाई, सुख, समृद्धि, दिव्य शक्ति को बांटने का एक माध्यम बनाया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सारी ऊर्जा अपने सिस्टम में महसूस करें, आ रही है। अब हम यह आशीर्वाद साझा करेंगे। हम सबसे पहले यह आशीर्वाद प्राणिक हीलिंग को देंगे। इस कला एवं विज्ञान को समझने, सभी के द्वारा इसको स्वीकारने, इसकी सफलता के लिए, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनको जरूरत है वह सारे लोग इस आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। जिनको आज जरूरत नहीं है, भविष्य में जरूरत होगी, वह सब भी इसे स्वीकार करेंगे। मास्टर चुआ कॉक्सुई, उस उनके परिवार को, पूरे प्राणिक हीलिंग परिवार को, यहाँ उपस्थित सारे लोग और उनके परिवार को हम दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। जो उस आत्मा के लिए सही है, वह सारी चीजें, सारे आशीर्वाद उनके साथ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। फॉरगिवनेस क्लब द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों को, जैसे क्रिया शक्ति ग्रुप, मिरेकुलस ब्लेसिंग ग्रुप, आपातकालीन ब्लेसिंग ग्रुप, अन्य गतिविधियां, उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनको मदद की जरूरत है, जिनको अपने कार्य को पूरा करने की जरूरत है, जिनकी ब्लेसिंग्स हैं, विश लिस्ट है, उन सबको उनकी आत्मा के लिए जो सही है, वह सारी एनर्जी मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। जिन लोगों को हेल्थ में जरूरत है, उन लोगों को भी हम आशीर्वाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके आसपास जितने भी देवदूत हैं, उन सबको हम आशीर्वाद देते हैं प्यार भरी ऊर्जा का। वह उनको जल्दी से हील करें और वह स्वस्थ हो जाएं, जो भी उस आत्मा का प्लान है उसके हिसाब से। धरती माँ को इमेजिन करेंगे। मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ।
मैं धरती से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को भरपूर पानी, अच्छी हवा, अच्छी धरती, अच्छे एवं समझदार लोग, उपजाऊ मिट्टी, अच्छी फसल का आशीर्वाद हो। अब हम अपनी दूसरी विश लिस्ट जो हमने बनाई थी, दूसरी लिस्ट जो बनाई थी, विश लिस्ट कहते हैं जिसको, कि हम क्या चाहते हैं, उसको या तो अपने सामने रखेंगे या इमेजिन करेंगे वो जहाँ पे भी रखी हुई है, और मन में दोहराएंगे। हे सर्वोपरि ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सारे देवदूत, हम सब एक यूनिट की तरह आपसे हमारे द्वारा बनाई गई इस विश लिस्ट पर अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाने का आग्रह करते हैं। कृपया हमारे सबके जो अलग अलग कर्म हैं, जो सकारात्मक कर्मों का बैलेंस है और जो हमारी आत्मा के लिए सही है, उन सारी विशेष को पूरा करने का आशीर्वाद दें। मैं अपने स्वयं की विश लिस्ट को तो आशीर्वाद दे ही रहा हूं, साथ में दूसरों की विश लिस्ट को भी आशीर्वाद दे रहा हूं पूरा होने का। कर्मा का सिद्धांत यहाँ पे भी लगेगा, जो दोगे वह वापस मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो इस विश लिस्ट में जो भी चीजें आपने लिखी हैं, उसको पूरा करने के लिए और मजबूत करने के लिए कुछ दान कर सकते हैं। आपके मन में जो भी है वो दान कर दें, मन में बना लेवें कि हमको इसके लिए इतना दान करना है, कहीं पे भी करें, कल हमने समझा था उसके हिसाब से। आशा एवं पूर्ण विश्वास के साथ आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोपरि ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आपने हमको आशीर्वाद देने का एक माध्यम बनाया। साथ ही इस ज्ञान को समझने के लिए आपने शक्ति दी। इसके लिए आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। यहाँ पे मैं फॉरगिवनेस क्लब को, सुरभि जी को, आज मौजूद नहीं है, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और आप लोगों के साथ सीखकर आगे बढ़ने के लिए मुझे यह स्थान दिया। इसके लिए उनका खूब खूब धन्यवाद। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो हमारी 5 दिन का सीरीज का सेशन है वो आज खत्म हो रहा है। अगला सेशन वैसाख के बाद 25 तारीख के बाद सुरभि जी अनाउंस करेंगी, ग्रुप पे आ जाएगा। इस बीच में अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उनको सीधे फॉरगिवनेस क्लब वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप में से अगर किसी के कोई सवाल हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं तो शांति को महसूस करें और इसको सबके साथ साझा करें। उम्मीद करता सर हूं। उन्होंने लिखा है कि अ, जितने भी फॉरगिवनेस क्लब के पहले तो नहीं लिखा था, पर आज मैंने नोटिस किया उन्होंने लिखा है कि ओनली एडमिन कैन मैसेज। मे जी बी वो लोग जा रहे हैं हाँ, इसलिए ऐसे लिखा होगा। जी क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता है, आश्रम में कुछ ही जगह पे नेटवर्क मिलता है।
तो उससे ये होगा कि अगर उन्होंने नहीं ब्लॉक किया तो सब मैसेज करके और फिर इंतजार करेंगे। तो अगर हमको मैसेज करना है तो उनको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और अच्छा। जब भी उनको नेटवर्क मिलेगा वो उसका जवाब देंगे। पर अभी वो नहीं, तीन अगर वो दिन के लिए मैसेज हमने आपको देना है, फीडबैक देना है तो? फीडबैक अगर देना है तो फीडबैक भी आप उनको भेज दें, या फीडबैक की जो एक लिंक उन्होंने दी हुई है अच्छा। वो फीडबैक की लिंक पे फीडबैक दे दीजिए। ओके। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने थैंक यू। बहुत ज्यादा अच्छा कराया है सर। कोई वर्ड्स ही नहीं है आपका बोलने के लिए, इतना दिल से आपने कराया है। बहुत ही इट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर वॉइस सर। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू So you are also earning good karmas. थैंक यू। हम सब उस कर्मा को जनरेट कर रहे हैं। हम सबको पॉजिटिव कर्मा चाहिए। And we are blessed to have this group also. यस। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते पुष्पा जी। सर, एक मेरी दुविधा या प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। कोशिश बताएं। क्या है, हम लोग संसार में परिवार में रहते हैं बराबर। रोज। कल से 2-3 दिन से खुद मन को ये पूर्णिमा आ रही है, इसके लिए मन को एकदम तैयार कर रहे हैं, शरीर को तैयार कर रहे हैं कि खूब पॉजिटिविटी में रहें। जी। लेकिन रोज परिवार में कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे कल मैंने संकल्प किया कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं। तो वापस सेम सिचुएशन आती है, उसमें हम क्रोध को रोकने की कोशिश भी करते हैं कि सामने कुछ नहीं बोले। तो सर, कैसे खुद को उस चीज के लिए तैयार किया जाए दो चीजें। परिवार में? दो चीजें, परिवार, परिवार के बाहर कहीं पे भी, जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, समझ पाया हूँ, समझा पाया हूँ, और उसका रिजल्ट जो मिला है, कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है जो सामने वाला बोल रहा है, हम्म। तो उसका एक तरीका होता है कि हम उसको तुरंत रिएक्ट कर दें। हाँ। दूसरा तरीका होता है कि हम उस रिएक्शन से उस समय बच जाएं। उसको बचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम जो गहरी लंबी सांस लेके रोकते हैं और छोड़ते हैं, तो हम जब इस पे ध्यान अपना लगा लेंगे तो सामने वाले की बातों पे ध्यान नहीं होगा। दूसरा, उस समय पे जब हम अपने मन को शांत करेंगे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। हाँ। तो उसके बाद आप सबने वो ओम मनी पद्मे हम का मंत्र समझा है, तो हाँ। आप उससे उनको ब्लेस कर सकते हैं। जब आप यस। उनको ब्लेस करेंगे एट दैट मोमेंट जब वो बोल रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि 5 से 7 बार अगर आपने वो मंत्र अपने मन में बोला है तो सामने वाला उस समय शांत हो जाएगा। हाँ। खुद से। मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट करना है। गुरुजी कहते हैं कि खूब एक्सपेरिमेंट करो। मंत्र को हाँ। अपने मन में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो हम बोल सकते हैं। मैंने तो कई दिक्कत। बार ये भी एक्सपेरिमेंट किया है कि जैसे देर रात को नींद खुलती है और कुत्ता भौंक रहा होता है, तो एट दैट मोमेंट मैंने उसको ब्लेस किया है विथ ओम मनी पद्मे हम, और विद इन अ मिनट मेरे को उसका इफेक्ट मिला है। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आएगा। मैं करती हूँ सर, लेकिन कई बार मन में ये बात आ जाती है कि सामने वाला मेरे को, कि मेरे को ये नहीं महसूस करे कि मेरे में ये वीकनेस है या मैं कुछ। ये आप सोच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने लिए तो सोचते ही सोचते हैं, हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने लग जाते हैं। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही आती है कि जब हम अपने पांव से निकल के सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि उसको बुरा लगेगा, उसको ऐसा होगा, उसने ऐसा बोला तो क्या होगा, फिर क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, आंसर भी हम ही देते आंसर भी हैं। तो वो खुद हमारे जजमेंटल दिमाग हो को जाते हैं तब प्रॉब्लम। वो हमारे दिमाग को और ज्यादा खराब करता है। तो इस चीज से यस सर। बचने के लिए आप अगर गहरी लंबी सांस लेके अपने आप को रोकेंगे तो शायद इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। हाँ सर, सुबह ये ट्राई की थी, थैंक यू। कल आप ये बताए थे ना, सुबह ट्राई की थी। जी। क्योंकि समझ में अब क्लासेस करते करते ही आने लग गया सर कि सब कर्मों का लेन देन यही पूरा करना है। बिल्कुल यही पूरा करना है और पॉजिटिव बीज बो के जाना है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो कल मच। बहुत असर हुआ आपकी बातों का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। हाँ जी।
जी नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे दो सवाल है। जी। एक सवाल, जैसे कल आपने कहा था कि कर्मों के बीज जो होते हैं वो अगर आपने पेड़ बो दिया तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फल मिलना है, बराबर। बहुत फल मिलेंगे। जी। तो पिछले कौन से जन्म में जाकर मैंने कौन सा अच्छा या बुरा काम किया है, तो क्या बुरे फल का भी पेड़ हमें इतने ही ज्यादा बुरे फल देता है क्या? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। ये थोड़ा एंड सवाल ना मुझे डराता है अंदर नहीं, अंदर से। मैं आपको बिल्कुल इसकी एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हम सबने महाभारत सुनी है, पढ़ी है या देखी है, जैसा भी है। जब युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, उसके बाद जब सारे कौरव खत्म हो गए थे, तो श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के बीच का एक संवाद है। वो संवाद ये कहता है कि धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मुझे आंखें नहीं दी, मेरे 100 पुत्रों को दिया और 100 पुत्रों को खत्म कर दिया। तो मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि इसका फल मुझे ऐसा मिला? तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको एक स्पेसिफिक पावर दी और पुराने जन्म में जाके देखने का उनको मौका दिया। उन्होंने अपने पुराने जन्म में जाके देखा, 101 जन्म पहले वह एक राजा थे। उन्होंने शिकार करते समय श्वान का एक झुंड झुंड था, उसमें नर और मादा दोनों श्वान थे। उनको मारा, उनकी आंखें नोच ली, उनके 100 बच्चे थे, उनको खत्म कर दिया। अच्छा। किस उसमें कि वो शिकार पे गए थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे 100 जन्म पहले ले जाके खड़ा कर दिया और मुझे ये बताया, तो ये तो आप अगले जन्म में भी मेरे से बदला ले सकते थे कर्मा के सिद्धांत के हिसाब से। तो कर्मा का सिद्धांत, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया, आपको 100 पुत्रों का पिता बनने जितना जो पॉजिटिव कर्म, सकारात्मक कर्म चाहिए था, उसको जनरेट करने के लिए आपने पिछले 100 जन्म में इतने कर्म जनरेट किए। उसके बाद ये जन्म आया जिसमें आपने उस नकारात्मक कर्म को खत्म कर दिया। जी। तो हमको उसकी चिंता नहीं करना है, हमको सिर्फ आज, पुराना हम क्या करके आए हम में से किसी को भी नहीं मालूम। हम चाह के भी पता करने की कोशिश ना करें, किसी भी टेक्निक का यूज ना करें उसको पता करने की। जी सर। लेकिन आज हम सकारात्मक बीज बोएं, अच्छाई के बीज बोएं और आगे बढ़ें। तो जी सर। हमको किसी और चीज को सोचने समझने की चिंता नहीं रहेगी। बंधन मुक्त होना है हमको सारे। जी सर। करते जा, हम क्या, कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। जी जी। बस उसको फॉलो करते जाना है। हमको नहीं सोचना कि, हमको कभी उसको याद भी नहीं दिलाना कि भैया मैंने आपके साथ ऐसा किया था, जी। या दीदी मैंने आपके साथ ऐसा किया था। मैंने मेरा काम किया और खत्म किया, जो जी होना सर। है वह होगा। जी आपका सर, दोस्त। जो मेरा दूसरा सवाल था वो जी ये है कि जैसे हमने जो लिस्ट बनाने को आपने कहा था, जी उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा दुख है। मेरा बेटा है 6 साल का जी और उसे एलर्जी है एक चीज से। जी तो अब वो समस्या मेरी नहीं है ना, मुझे उस बात का दुख है, पर मैं उसकी वो एलर्जी हटाने की कोशिश बड़े तरीके से मैं कर चुकी हूँ, पर वो जी। हट नहीं पा रही है। तो क्या क्या आपने प्राणी हीलिंग किया वो हुआ है? पेपर के ऊपर? नहीं सर, मैं इन आपने सब में प्राणी अभी हीलिंग नहीं हूँ। अभी नहीं हो, कोई बात नहीं। जैसे आपने आदित्य सर की भी क्लास करी होगी होपफुली, जो पिछले 5 सेशन उनके हुए थे। जी सर। मेरे पहले जो फैकल्टी थे उनके भी आपने सेशन किए थे ना? मैंने श्रीकांत सर के, आदित्य सर के हाँ। और तो जो आपके सेशन किए हैं सर। आदित्य सर ने वो एक, मैं जो अपन रोज कर रहे हैं, मैं एक आत्मा हूँ, इसका वो जो एपिसोड है वो आपके पास जी सर। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो सुरभि जी ने ग्रुप पे शेयर करी हुई है। उसका वो एक छोटा सा जो हिस्सा है जिसमें हम ये बात करते हैं कि मैं एक आत्मा अ, हूँ। वो जो प्रेयर है,
जी वह प्रेयर आप अपने जी बच्चे से करवाएं। आप बोलें और उसके पीछे पीछे वो बोलेगा, और आप बोलें कि जी ठीक है सर। हम शरीर नहीं हैं, हम यह बीमारी नहीं है, हम एक आत्मा है। जी जी 7 दिन करवा के देखें, आपको इफेक्ट मिलेगा, और उसका फीडबैक ग्रुप पे जरूर देवें। आपकी आवाज नहीं जी आ रही। सर, ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर है। नॉट तो ग्रेट मैं इन्वोके किसी को नॉट जानती हूँ तो आप, सॉरी सर, नॉट ग्रेट इन्वोकेशन जो प्रेयर, ये ग्रेट, सोल अफर्मेशन। नहीं नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में है, अच्छा, जो सॉरी ग्रेट सॉरी। इन्वोकेशन जी। प्रेयर है। हाँ, आपकी मुझे आवाज। किसी ने ये बताया कि उसे विल एंड डिक्री करने के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। हेलो, हाँ जी, अभी आ पा रही है अभी आ सर? रही है। जी, जो ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर है, ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर के बाद कुछ भी सुनाई रेडी आ नहीं रही दे है रहा। आवाज? सर हमें भी नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, वो ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर के बाद कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हेलो जी, सर, ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर के बाद आपने क्या कहा, वो नहीं सुनाई दिया किसी को भी। विल एंड डिक्री करने जी, के लिए उस प्रेयर को। नहीं, उस तो प्रेयर का मुझे, यूज विल और डिक्री करने के लिए नहीं होता है। सबसे पहली ओके, चीज, वो जो ठीक है प्रेयर सर, है वो विश्व की प्रेयर है, जो पूरी धरती को, सारे जो मनुष्य हैं, जितने सेंटियन बीइंग्स हैं, उन सबको ब्लेस करने का काम करती है। वह ठीक है किसी सर, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होती, वह यूनिवर्सल होती है, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है। ठीक है सर, जी, सबसे पावरफुल प्रेयर प्रेयर है वो। ठीक है सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर सर हाँ, जी आई एम संध्या शर्मा। जी, संध्या सर जी। एक क्वेश्चन है, मे बी इट मे साउंड लिटिल स्टूपिड आल्सो, बट सिंस द डे आई गॉट मैरिड सॉरी मेरे सॉरी साथ एक सॉरी, एक पैटर्न। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, आपने जो अपने लिए हेलो। वर्ड यूज किया स्टूपिड, वो आज के बाद आप यूज नहीं करेंगी, ये ध्यान रखें। पॉजिटिव वर्डों का यूज जी, करना है। नेगेटिव वर्ड हम अच्छा, अभी वही कर रहे हैं कि हम अपने आप से क्षमा मांग रहे हैं कि हमने अपने आप को सही शब्द नहीं बोले। मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चन रेज हो सकता है, ठीक नो है सर, प्रॉब्लम। क्वेश्चन रेज करें, नो इशू। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर। तो सर क्या मेरा जब से मेरी शादी हुई है 2012 से, तो मेरे साथ एक पैटर्न चल रहा है कि आई हैव ऑलवेज गेस्ट एट माय प्लेस। एक भैया थे, वो हमारे साथ 10 साल रहे, उसके बाद जब शादी हो गई तो वो गए कोरोना से पहले। एंड के बीच में आते गए, कोई 6 महीने के लिए कोई कोर्स करने आ जाता है, कोई 2 महीने के लिए आ जाता है। तो आई हैव दिस पैटर्न कि मेरे घर में कई लोग दूसरे के यहाँ आते हैं शादी अटेंड करने, पर 15-20 लोग मेरे घर में आते हैं। तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा मेरा कर्मा, लेट मी एक्सपिएट इट, इस तरह से मैं करती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ और मुझे एजिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगती है, अंदर मेरे हस्बैंड के साथ आ, हो जाता है। और जी, रिसेंटली मैंने एडवांस लेवल को प्राणिक हीलिंग कोर्स किया है, बट अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करिए। आ, देखिए, जो एक एनर्जी है जो आप बोल रहे हैं, वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हम थर्ड स्टेज जो साइकोथेरेपी है उसमें करते हैं। अभी आपने एडवांस हम्म लेवल तक किया है, तो एसपी हम्म को आप थॉरोली क्लीन करें। जो सबसे जरूरी चीज है वो एसपी है। एसपी को आप थॉरोली क्लीन करें, और उस बेसिस पे अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाएं। और आपके पास स्कैनिंग का जो टूल अवेलेबल है, उस स्कैनिंग से आप अपने अग्न्या को देखें, अपने थ्रोट को देखें, और अच्छा, अपने ओके मेंग मेंग चक्रा को देखें, ओके और इसको ओके क्लीन करें। जो भी ओके, प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, स्ट्रेस वाला जो प्रोटोकॉल है हाँ उसका यूज करें। हाँ एंड हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर करें।
अच्छा। और सर एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, ये मेरे मदर एक इन लॉ के यहाँ एक मिनट हमेशा से उसके आया है। उसके पहले, हाँ एग्री। तो उसके पहले आप हाँ दूसरा काम ये भी करेंगे कि रोज ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें, हाँ, आई और एम उस डूइंग, हाँ और ठीक है। उसके बाद आप पूरे परिवार को ब्लेस करें ठीक एक है। महीना। ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके। और आपका हाँ। जो ब्लेसिंग के बाद जाना चाहिए, जो इन आत्माओं के लिए सही है वह सारी हाँ एनर्जी हाँ। इनको मिले। हम्म। तो हमको ठीक कुछ ठीक। ऐड नहीं करना, कुछ डिडक्ट नहीं करना, हमको सिर्फ देना हाँ है। हाँ, ठीक है। तो वो कर्मा ठीक है। जो न्यूट्रलाइज होना है वो हो जाएगा होपफुली। एक महीने ठीक। एक्सपेरिमेंट करके देखें और देखें क्या चेंज आता है। ठीक है सर, ठीक जी, है, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी आई मच सर, वुड थैंक यू। मैंने यही मैडम को थोड़ा ऐड करना चाहूंगी जो मैडम ने अभी कहा है। जी, तो मेरी यस ना मैम। एक ही बेटी है, तो मेरे हस्बैंड की डेथ को 12 साल हो गए। तो मैं उसके पास रहती हूँ। तो उसके फादर इन लॉ भी एक बार कहते हैं कि हमारे घर में तो हमेशा कोई ना कोई रहा है। वो आज तक मेरे को दिल में इतना चुभता है कि उन्होंने मेरे को ये कहा है कि हमारा घर में हमेशा कोई ना कोई आता ही रहता है। तो आई आप फील सो आपके लिए बैड। आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप उनको ब्लेस करें, और मैं इस वही कर चीज और मैं इस उन्हीं को चीज को, फॉरगिव करती हूँ। और मेरी इस, बेटी कहती है कि तो मैंने उसको बताया कि मैं फॉरगिवनेस जब होता है ना प्राणी किलिंग में, तो मैं हमेशा उनको करती हूँ। तो शी सेड कि मेरी बेटी ने बोला शी इज नॉट अ प्राणी किलर। पर वो कहती है अगर तू उनको माफ करती है इसका मतलब तू अभी तक उनको माफ ही नहीं कर पाई। उनकी वो ज्यादा दिल से पावरफुल है जो तेरे को हमेशा वही दिमाग में आते हैं। क्योंकि आपने उसको अपने दिल में बसा के रखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी आंखों को बंद करना, गहरी सांस लेना, और उनको इमेजिन करना कि ये जो उन्होंने बात आपसे कही है, जो आपके दिल में चुभी है, आप उस बात को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अपनी ये एनर्जी की, इस बात की जो भी एनर्जी मेरे पूरे शरीर में है, वो सूर्य भगवान को अर्पण कर रही हूं। सूर्य भगवान, आप इसको नष्ट कर देवें, जला देवें। 7 दिन तक, थैंक यू। 7 दिन तक रोज करें, उसके बाद देखें क्या इफेक्ट आता है। आई मीन इट इज अ फैक्ट कि मैं सच में उसके पास रह रही हूँ। और वो मेरा रोटी कपड़ा मकान सब वही देख रही है। शी इज MBA बट शी इज नॉट वर्किंग। और उनका ये कहना मुझे बार बार ऐसा लगता है मैं अभी रो पड़ूंगी। नहीं नहीं, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उसको दिल से लगा लिया। और इट्स अ हमको फैक्ट उसको अभी भी है। हमको 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 किसी भी बात को दिल से लगाएंगे तो उसकी तकलीफ किसको होगी? आप ही के दिल को होगी। हाँ जी, हाँ जी। आपको अपने दिल को तकलीफ नहीं देने का है। वो एक अच्छी सुंदर चीज है जो हमको भगवान ने दी है, बिना उसके तो हमारा शरीर भी नहीं चलने वाला। और मेरे हस्बैंड जब थे तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि हम दोनों में से कोई भी अकेला रह जाएगा ये तो ऑब्वियस है कि दोनों में से एक जना अकेला रहेगा। तो उनके घर कभी मत जाना। और मैं 4 दिन के बाद ही मेरी बेटी मुझे ले आई और मैं चल पड़ी। कोई बात नहीं, उसमें भी उसको आशीर्वाद देना है, और अपने जिंदगी आशीर्वाद दे। अभी जैसे सुरभि जी ने वो प्रार्थना भेजी है प्यार की, दयालुता की, उसको आप करें और उन सज्जन को आशीर्वाद दें। देखें आपका मन बदल जाएगा। आपको अपना मन हाँ बदलना सर, है। मैंने उसको पेपर में लिख लिया है ताकि मैं बहुत उसको अच्छी बात है, रोज पढूं। बहुत अच्छी बात है। 2-4 दिन में तो याद हो जाएगी आपको। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आप वो प्रेयर आप जब हमें सिखाते हैं उसमें भी आती है वो वर्ड। बिल्कुल आप आती है, रोज यूज बिल्कुल आता करते हैं। है, मैं बिल्कुल आता है, मैं उसका उपयोग हाँ। करता हूँ, खूब करता हूँ। हम भी सीख रहे हैं आपकी तरह, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। आप सबका धन्यवाद। अब कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद थैंक करता यू हूँ। सो थैंक मच यू। तो सर। 3 दिन बाद आज सुरभि जी, आज नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। तो इस सेशन को मैं खत्म कर रहा हूँ। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते।